Hello बच्चों, let's read the question. The question says describe the factors which affect the rate of absorption of water. हमें ऐसे factors के बारे में बताना है जो water absorption के rate को affect करते हैं. सबसे पहले key concept देखेंगे इस question का. तो the key concept for this question will be water absorption. अब प्लांट्स में वाटर अब्जॉर्प्शन की प्रोसेस जो है वो बहुत असेंशियल होती है. वाटर अब्जॉर्प्शन कौन करता है प्लांट्स में? रूट्स करती हैं. एंड वाटर अब्जॉर्प्शन क्यों जरूरी है? बिकॉज जब पानी अब्जॉर्ब होता है प्लांट में तो उसकी वजह से क्या होता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट. पानी की वजह से ही प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मेजरली होती है. अब ऐसे फैक्टर्स जो प्लांट की वाटर अब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं वो दो तरीके के होते हैं. एक होता है एक्सटर्नल फैक्टर्स और दूसरे होते हैं इंटरनल फैक्टर्स. सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में. तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? दीज आर नंबर 1 सॉइल वाटर. क्या मतलब है इस टर्म से? द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल. इसको हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल. अब वाटर अब्जॉर्प्शन कैसे होती है, किस मैकेनिज्म से होती है? इट हैपेंस बाय कैपिलरी एक्शन. प्लांट की जो रूट्स है वो कैपिलरी एक्शन से पानी को अब्जॉर्ब करती है. तो सॉइल में जितना पानी प्रेजेंट होगा उतनी एफिशिएंट अब्जॉर्प्शन हो पाएगी. नेक्स्ट फैक्टर होता है हमारा सॉइल टेम्परेचर. सॉइल टेम्परेचर. अब ये जो सॉइल टेम्परेचर होता है इट शुड बी ऑप्टिमम. ये ऑप्टिमम होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि बहुत लो टेम्परेचर है और बहुत हाई टेम्परेचर है सॉइल का. सॉइल का टेम्परेचर बिल्कुल ऑप्टिमम होना चाहिए. और ऑप्टिमम रेंज क्या होती है टेम्परेचर की वाटर अब्जॉर्प्शन अच्छी होने के लिए? इट इज 20 to 30 डिग्री सेल्सियस. क्या होती है? 20 to 30 डिग्री सेल्सियस. अब अगर ये टेम्परेचर बहुत लो होगा तो लो टेम्परेचर से क्या होगा कि मेम्ब्रेन की जो परमिएबिलिटी होती है, मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी डिक्रीज हो जाती है. तो वाटर अब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो पाता. और अगर ये टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है तब भी वाटर अब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो पाएगा. थर्ड फैक्टर जो हम देखेंगे जो अफेक्ट करता है वाटर अब्जॉर्प्शन के रेट को वो है सॉइल कॉन्सेंट्रेशन. सॉइल कॉन्सेंट्रेशन से क्या मतलब है हमारा कि सॉइल में पानी के अलावा और कौन कौन से मिनरल्स या सॉल्यूट्स या इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है. तो सॉइल कॉन्सेंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये? टू वाटर अब्जॉर्प्शन. क्या मतलब हुआ इसका कि जितना ज्यादा सॉइल में सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन होगी या अलग अलग सॉल्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन होगी तो उतनी ही कम वाटर अब्जॉर्प्शन हो पाएगी. कैसे लिखेंगे इसको हम? मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ. किस किस की कॉन्सेंट्रेशन हो सकती है? सॉल्यूट की और इम्प्योरिटीज या फिर सॉल्ट्स की. तो उतना ही कम वाटर अब्जॉर्प्शन होगा. इट विल लीड टू लेस वाटर अब्जॉर्प्शन. जैसे हमें पता है कि जो एल्कलाइन सॉइल होती है उसमें
लेस वाटर अब्जॉर्प्शन होती है, लेस वाटर अब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट फैक्टर जो अफेक्ट करता है वाटर अब्जॉर्प्शन के रेट को, दैट इज सॉयल एयरेशन। एयरेशन क्या होता है कि कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है सॉइल में। अगर तो सॉइल में ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा है तो वाटर अब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, अगर इसकी क्वांटिटी कम है तो वाटर अब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं होगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन सॉइल। क्या है ये, बहुत जरूरी है, तो इसको लिखेंगे इज क्रूशियल। आगे क्या बनेगा, मोर ऑक्सीजन। मोर ऑक्सीजन का मतलब क्या है, एफिशिएंट वाटर अब्जॉर्प्शन। तो सॉइल में ऑक्सीजन होना बहुत जरूरी होता है, एंड जितनी कम कार्बन डाइऑक्साइड होगी हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इंटरनल फैक्टर्स। ये हमने एक्सटर्नल पढ़े। इंटरनल फैक्टर्स में मेजरली हमारे पास जो आते हैं उनमें से फर्स्ट है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन, अब ट्रांसपीरेशन क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस है जिससे प्लांट वाटर को एक्सेल आउट करता है। वो क्या करता है, गिव आउट करता है वाटर को। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, प्रोसेस बाय विच प्लांट गिव्स आउट, किसको बाहर छोड़ता है, वाटर, और किसके थ्रू छोड़ता है, हम लिखेंगे थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा। अब ट्रांसपीरेशन का वाटर अब्जॉर्प्शन के साथ क्या रिलेशनशिप है, जितने अच्छे से ट्रांसपीरेशन होगी उतने ही अच्छे से वाटर अब्जॉर्प्शन होगा। कैसे होगा, क्योंकि जब ट्रांसपीरेशन होती है, ट्रांसपीरेशन, जब ट्रांसपीरेशन होती है तो पानी का एक पुल जनरेशन होता है। वो क्या होता है, वाटर इज पुल्ड। पानी पुल अप हो रहा है प्लांट से। अब जब ट्रांसपीरेशन अच्छे से होगी, जब ट्रांसपीरेशन एफिशिएंट होगी, तो उससे क्या होगा, हाई रेट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट होगा। हाई रेट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट होगा। जब हाई रेट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट हो रहा है तो उससे क्या हो रहा है, इजी एंड रैपिड, आसानी से भी हो रहा है और जल्दी भी हो रहा है। क्या हो रहा है, वाटर अब्जॉर्प्शन। तो ट्रांसपीरेशन ऐसे अफेक्ट करता है वाटर अब्जॉर्प्शन को। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फैक्टर है वो है प्रेजेंस ऑफ रूट हेयर। रूट हेयर क्या होते हैं, बिल्कुल टाइनी एंड थिन स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्या करते हैं ये, वाटर अब्जॉर्प्शन को फैसिलिटेट करते हैं। तो रूट हेयर जितने ज्यादा होंगे और उतने ही अच्छे से वाटर अब्जॉर्प्शन हो पाएगी, वाटर अब्जॉर्प्शन का रेट बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि रूट हेयर क्या करते हैं, ज्यादा रूट हेयर होंगे तो क्या होगा, मोर रूट हेयर विल लीड टू मोर सरफेस एरिया। जब सरफेस एरिया ही बढ़ गया तो क्या होगा, वाटर अब्जॉर्प्शन अच्छी हो पाएगी। वाटर अब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगी, विल बी एफिशिएंट। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। हमें पूछा था कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो वाटर अब्जॉर्प्शन को
अफेक्ट करते हैं। तो हमने पढ़ा कि दो तरीके के फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन कौन से हैं? सॉइल वाटर, सॉइल टेम्परेचर, सॉइल कॉन्सेंट्रेशन एंड सॉइल एयरेशन। इंटरनल फैक्टर्स हमने देखे, वो कौन कौन से हैं? ट्रांसपीरेशन एंड प्रेजेंस ऑफ रूट हेयर। आई होप यू अंडरस्टूड इट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।